Well, equation of circle. अच्छा well, the equation of a circle center AB radius R is given by. तो अगर हमारे पास एक सर्कल है विथ सेंटर एट ए बी एंड रेडियस आर तो उसकी जो इक्वेशन है वो ये हमारे पास ये हमने याद रखनी है. इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ए बी एंड रेडियस आर इज एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर. इस फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल कहते हैं बिकॉज इन दिस इक्वेशन जो हमारे पास x or y terms and they are in complete square form. So this is equation of circle with center at AB and radius r. For example, suppose अगर इस equation में हमारे पास center 0 0 हो जाए तो 0 0 means a is 0 and b is 0. तो then अगर हम इसमें substitute करें तो x minus 0 square is x square, y minus 0 square is y square equals to r square. So this is equation of circle with center at 0 0 and radius r. Okay, example. Find the equation of the circle with center at minus 4 3 and radius 6. तो फार्मूला हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है. अगर हम इसमें लेबल कर लें इन वैल्यूज को मार्क कर लें दिस इज ए दिस इज बी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर ए बी और रेडियस जो है हमारे पास आर दैट इज इक्वल्स टू 6. तो हमने क्या करना है फार्मूला जो हमने याद किया हुआ है वी विल जस्ट रिप्लेस दीज वैल्यूज इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन या कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल which is x minus a square plus y minus b square equals to r square. तो a is -4, a की जगह -4 पुट करेंगे तो x minus a square plus y minus b is 3 equals to r is 6. तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म वो बनेगी x plus 4 square plus y minus 3 square equals to 36. So this is required equation of circle. Just like straight lines, जिस तरह straight lines में we need two things, gradient or a point on the line. Similarly, to write equation of circle, we need its center and radius. ये एक important point है जो हमने mind में रखना है. To write equation of a circle, we need its center and radius. ये key fact है जो हमने mind में रखना है. So this is required equation of circle. Next question. Write down the coordinates of the center and the radius of each of these circles. Well, we are given equations of circle and we need to state their center and radius. Acha, well, in order to write center and radius, we will compare given equations with complete square form of equation of circle. तो इससे हम कंपेयर करते हैं इन इक्वेशंस को. अगर फर्स्ट वन को हम कंपेयर करें तो क्लियरली एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 मीन्स एक्स माइनस 0 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वेयर equals to 4. So center of first equation is center is at 0 0 और जो रेडियस है हमारे पास r r equals to r square equals to 4. 4 को कंपेयर करेंगे विद राइट साइड तो r square equals to 4 means r equals to 2. For part B अगेन जो सेंटर है हमारे पास कंपेयर करें अगर तो जो सेंटर है हमारे पास सेंटर इज x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 4 और जो रेडियस है हमारे पास r स्क्वायर इज 100 तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 लेंगे तो इट्स 10 सो रेडियस इक्वल्स टू 10. सिमिलरली फॉर पार्ट सी अगर इसको हम कंपेयर करें अच्छा एक बहुत आसान सी ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर एक्स कोऑर्डिनेट आपने ये जो एक्सप्रेशन अंडर स्क्वायर इसे ज़ीरो कर देना है. तो अगर हम x प्लस 1 को ज़ीरो पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू -1. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर हमने y माइनस 8 को ज़ीरो कर देना है विच मीन्स y इक्वल टू 8. तो ये एक बेस्ट वे एक अच्छी टेक्निक है टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर. तो जो सेंटर हमारे पास बनेगा सेंटर विल बी -1 एंड 8 और जो हमारे पास इसका रेडियस होगा क्लियरली जो r स्क्वेयर है हमारे पास इक्वल्स टू 12 है सो r विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12. और अगर हम इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो इट्स 2 स्क्वायर रूट 3. सारे एक्सप्रेशंस एक्सेप्टेबल हैं. स्क्वायर रूट 12 लिख लें या 2 स्क्वायर रूट 3 दीज आर इक्विवेलेंट फॉर्म्स. सो दीज आर रिक्वायर्ड सेंटर एंड रेडियाई ऑफ above circles. Well, a key point.
x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 is expanded general form of equation of circle with center at minus g minus f and radius square root of g square plus f square minus c. प्रीवियसली हमने देखा कि कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो अगर हम उस फॉर्म को एक्सपेंड कर दें तो डेफिनेटली हमारे पास अ टर्म इन एक्स एंड अ टर्म इन वाई इन्वॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एक्स माइनस ए स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर. तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ऑल्सो नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो हमारे पास ही है. इसका सेंटर और रेडियस हम डायरेक्टली भी स्टेट कर सकते हैं by identifying G, F and C. ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज हैं दोनों, कि सेंटर और रेडियस ऑफ ये जो सर्कल एक्सपेंडेड फॉर्म है वो ये डायरेक्टली हम स्टेट कर सकते हैं. बट यहाँ पे एट AS लेवल प्योर मैथ्स 1 के लिए हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर टेक्निक यूज़ करेंगे ताकि हमारी कंप्लीट स्क्वायर की भी फर्दर प्रैक्टिस हो जाए. सो वेल, क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12y प्लस 12 इक्वल्स टू 0. एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, हमने इसका सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करना है. पहले अगर कंप्लीट स्क्वायर होगी तो लाइक प्रीवियस स्लाइड हम डायरेक्ट स्टेट कर सकते हैं, बट फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 12 इक्वल्स टू 0. नाउ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था इन फर्स्ट लेसन, वो हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस दीज टू x एंड y टर्म्स इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म. सो पहले हम a आइडेंटिफाई करते थे, एक्स स्क्वायर मीन्स a हमारा x है, माइनस 2 टाइम्स a इज अगेन x मल्टीप्लाई b इज b हम कैसे फाइंड करते थे, वी डिवाइड दिस 10x बाय दिस एक्सप्रेशन 2x, तो 10x डिवाइडेड बाय 2x इज 5. नाउ वी ऐड b स्क्वायर एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर. सिमिलरली फॉर y टर्म्स, y स्क्वायर तो हमारे पास a आ गया y प्लस 2 टाइम्स a इज y मल्टीप्लाई b. So for b of this expression 12y को डिवाइड करेंगे by 2y, 12y divided by 2y is 6. Now add b square, subtract b square, write this 12 as it is equals to 0. तो हमारे पास ये जो टर्म्स है a square minus 2ab plus b square, this make a complete square. Similarly y square plus 2 into y into 6 plus 6 square, a square plus 2ab plus b square, ये भी complete square में express हो जाएंगे. So we can write this expression like x minus 5 square, negative because of this negative sign, minus this 5 square is 25 plus y up to 6. ये जो 3 terms हैं, these will make a perfect square, y plus 6 square, a plus b square because this is positive 2ab, or minus 6 square is 36 plus 12 equals to 0. याद रखें, we need to identify center and radius of this circle. So it's x minus 5 square plus y plus 6 square minus 25 minus 36 minus 61 plus 12 is minus 49 equals to 0. Calculators allowed हैं to avoid any careless mistake. आप हमेशा calculator use करें. Okay, well, so now 49 को right पे move करते हैं to express this in complete square form of equation of circle. X minus 5 square plus y plus 6 square equals to 49. Now compare it with complete square form. या मैंने एक ट्रिक बताई थी कि फॉर सेंटर इसको ज़ीरो करें, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट इसको ज़ीरो करें, फॉर वाई कोऑर्डिनेट. तो सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज एक्स कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट -6, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज 49, सो आर इज 7. So these are center and radius of this circle. Well, another question. Find the equation of the circle with center at 4 minus 3 that passes through the point. अच्छा, well, to write equation of circle हमने पढ़ा था, we need two things.
इट्स सेंटर एंड रेडियस। अब यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर तो दे दिया गया, इट्स सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो एट circle with center at 4 minus 3, x positive 4, y negative 3, and it passes through minus 2, 5, x negative 2, y 5. Suppose this is negative 2, 5. तो हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मीन्स रेडियस इज नॉट गिवन। तो वेल हमें पता है कि जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल है दैट इज रेडियस। तो हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड रेडियस एंड देन वी विल यूज कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल टू राइट इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो जो रेडियस होगा हमारे पास वो सिंपली डिस्टेंस से बिटवीन, रेडियस इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन सर्कल। तो फॉर डिस्टेंस इनको लेबल कर लेते हैं, सपोज इसको लेबल कर लेते हैं हम x1 y1 और इसको लेबल कर लेते हैं x2 y2। तो द डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अगर हम अप्लाई करें तो x2 इज 4 माइनस x1 इज माइनस 2, तो 4 माइनस माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 इज नेगेटिव 3, y1 is negative 5. So radius is equal to square root of 4 plus 2, 6 square is 36. Minus 3 minus 5 minus 8 square is 64. Use your calculators to avoid any careless mistake. 36 plus 64 is 100 and square root of 100 is 10. So जो हमारे पास radius है इस circle का वो 10 है. Now जो equation of circle है वो है x minus a square plus y minus b square is equal to r square. With ए बी जो है वो सेंटर था, तो सेंटर हमारा 4 माइनस 3 मतलब ए 4 है और बी हमारे पास नेगेटिव 3 है। सो रिप्लेसिंग वैल्यूज ए इज 4, एक्स माइनस 4 स्क्वेयर प्लस वाई माइनस माइनस 3 स्क्वेयर और आर 10 है तो 10 स्क्वेयर। तो दिस इज एक्स माइनस 4 स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 3 स्क्वेयर is equal to 100. So this is required equation of circle. अगर कोई फॉर्म क्वेश्चन डिमांड करेगा तो हमने उसी में एक्सप्रेस करना है, अदरवाइज दिस इज करेक्ट आंसर। मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म भी क्वेश्चन हमसे डिमांड कर सकता है। सो इन दैट केस वी हैव टू एक्सपेंड these complete squares by using their identities a plus b square and a minus b square. Okay, well, so this is required equation of circle. So याद रखना है, in order to find equation of circle, in order to write equation of circle, we need two things, its center and radius. तो हमें जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन होंगी हमने उनमें इन्हीं चीज़ों, इन दो टर्म्स के लिए वर्किंग करनी है, फॉर द सेंटर एंड फॉर रेडियस ऑफ सर्कल।